वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, इबारत ख्वानी कितने किस्म की होती है? जवाब, इबारत ख्वानी 2 किस्म की होती है। पहली बुलंद ख्वानी, दूसरी खामोश ख्वानी। सवाल नंबर 2, कवायद की तदरीस का असल मकसद क्या है? जवाब, कवायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल यानी सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना और सही समझना है। कवायद की तदरीस के दर्ज झेल मकासद हैं। नंबर 1, कवायद से ज़बान की बनावट का इल्म होता है और इस लिहाज से कवायद से उसकी ज़बान का सही लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। नंबर 2 पॉइंट, कवायद ज़बान की गलतियों से बचाती और रोकती है। नंबर 3, मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान पर काबू पाने का बेहतरीन ज़रिया कवायद है, इसलिए इसकी सही तदरीस ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, खामोश ख्वानी क्या है? जवाब, इबारत जब खामोशी से पढ़ी जाए तो उसको खामोश ख्वानी कहते हैं। सवाल नंबर 4, बुलंद ख्वानी क्या है? जवाब, इबारत जब आवाज़ से पढ़ी जाए तो उसको बुलंद ख्वानी कहा जाएगा। बुलंद ख्वानी में लफ्ज़ को आवाज़ से ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है और उसके मखारिज का दुरुस्त होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी में फ़र्क क्या है? बुलंद ख्वानी, खामोश ख्वानी। बुलंद ख्वानी से बच्चे के अंदर की झिझक दूर हो जाती है। बुलंद ख्वानी से तलफ़्फ़ुज़ का सही अदायगी होती है। बुलंद ख्वानी के ज़रिए बच्चे अपनी बात दूसरों के आगे आसानी से बोल देते हैं। खामोश ख्वानी में बच्चा खुद किसी किताब का इंतखाब कर लेता है, अपने कमरे में जाकर नश्र व नज़्म या दोनों का भरपूर मुताला करता है, जिसमें ना वो गुनगुनाता है और ना ही वो कोई आवाज़ निकालता है, बल्कि जिस सबक का वो मुताला करता है वो उसके ज़हन नशीन हो जाता है। बच्चा सोच समझ कर पढ़ता है, बच्चा तेज़ी से पढ़ता है। खामोश मुताले में दिमाग पर जोर कम पड़ता है। खामोश मुताले में बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है। खामोश मुताला किसी को परेशानी नहीं करता। अगला सवाल है, उर्दू तदरीस के तरकीबी तरीके क्या हैं? अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने उर्दू तदरीस के तरीके पढ़ाए हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ जवाब लिख दिया है। जवाब, तरकीबी तरीके 3 हिस्सों में तकसीम है। अबजदी तरीका, सूती तरीका, सूतियाती तरीका। इब्जदी तरीका पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम तरीका है। सदियों से बच्चे इसी तरीके पर पढ़ना सीखते चले आए हैं। हिंदुस्तान में आज भी इब्जदी तरीके से ही पढ़ना सिखाया जाता है। सूती तरीके में पहले हुरूफ की आवाज़ें बताई जाती हैं। इब्जदी तरीके की तरह हुरूफ के नाम नहीं बताए जाते। इसमें पहले हुरूफ की आवाज़ें सिखाई जाती हैं और बाद में इन आवाज़ों को एक दूसरे से मिलाकर लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ कराया जाता है। सूतियाती तरीका, ये तरीका सूती तरीके की बदली हुई शक्ल है। इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि सूती तरीके में जो खामियां हों वो दूर हो जाएं, लेकिन उस कोशिश से ये तरीका और भी गुंजलक हो गया। अगला सवाल है, समाती व बसरी आलात के नाम बताइए। समाती आलात रेडियो वगैरह, बसरी आलात चार्ट, ग्लोब, मॉडल वगैरह।
समाती व बसरी आलात, टीवी वगैरह। अगला सवाल है उर्दू तदरीस के अफादी मकासद क्या हैं? उर्दू तदरीस के अफादी मकासद हैं बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना, लिखना सिखाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप उर्दू तदरीस के अफादी मकासद अगर आपसे डिटेल में 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपको इन सभी के डिटेल बतानी पड़ेगी। ये वीडियो मैंने उर्दू तदरीस के मकासद की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, इस वीडियो को देखें और इसके बारे में डिटेल में अगर क्वेश्चन बड़ा पूछा जाए तो इसके बारे में डिटेल में आप बताएं।